बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब दोस्त? उम्मीद करता हूँ ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की जो वीडियो लेके आया हूँ ये सुजुकी कल्टस के हेड गैस्केट के बारे में है। ये इस गाड़ी में मसला ये था कि ये ओवर हीट हो रही थी और रेडिएटर में बहुत ज़्यादा प्रेशर बना रही थी। उसके अलावा इसका ऑयल और पानी जो है वो उसमें मिक्सिंग आ रही थी। तो इसका मैंने जो है हेड गैस्केट वगैरह चेंज किया है। तो इस हेड गैस्केट चेंज करने के लिए क्या क्या ज़रूरी चीज़ें हैं जिनका ध्यान रखना है अगर आप ये काम ये जॉब कर रहे हैं, तो आज की वीडियो इसके बारे में है। सबसे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली वीडियोस आपको आसानी से मिलती रहें। आज की वीडियो शुरू करते हैं। जैसा कि वीडियो में आपको नज़र आ रहा होगा, ये सुजुकी कल्टस EFI इंजन है। इसका अभी काफ़ी सारी फिटिंग खुल चुकी है। इसका हेड गैस्केट जो है चेंज करने के लिए हेड खोला जा रहा है। इसकी केम वगैरह टाइमिंग वगैरह खुल चुकी है। वायरिंग ऑलमोस्ट तकरीबन काफ़ी सारा काम खुल चुका है और इसकी हेड गैस्केट हम चेंज करेंगे और मैं आपको बताऊंगा इसमें कि अगर आप हेड गैस्केट चेंज कर रहे हैं तो कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना जो है वो ज़रूरी है। सुजुकी कल्टस 2011 मॉडल ये गाड़ी है। EFI इंजन 4 सिलेंडर है और इसमें जो है हेड गैस्केट जलने की जो वजह है वो क्या हुई थी कि इसका पानी जो है लीक हुआ था। पानी किधर से लीक हुआ था? इसके डैशबोर्ड के अंदर जो हीटर कोर है वो लीक थी, जिसकी वजह से गाड़ी का पानी का लेवल कम हो गया और गाड़ी ओवर हीट हो गई, काफ़ी ज़्यादा ओवर हीट हुई थी। तो इसका गैस्केट जल गया था। गैस्केट जलने के बाद इसमें ऑयल पानी की मिक्सिंग आ रही थी और ये रेडिएटर में बहुत ज़्यादा प्रेशर जो है वो बना रही थी। तो अभी ये देखिए, आपको वीडियो में नज़र आ रहा होगा, इसके बोल्ट नट बोल्ट सब पड़े हुए हैं। इसके अलावा ये टैबलेट कवर पड़ा हुआ है, केम शाफ्ट पड़ी हुई है, टाइमिंग बेल्ट, टाइमिंग कवर, बेल्ट्स वगैरह, एयर क्लीनर वगैरह, ये सब सामान पड़ा हुआ है। अगर आप ओवर हीट वाली गाड़ी रिपेयर कर रहे हैं तो सबसे मेन चीज़ है कि आपने उसके हेड का और ब्लॉक का फेस जो है उसका बहुत ध्यान रखना है। ये देखिए, अभी आपको नज़र आ रहा होगा, ये हेड मैंने फेस किया है, इसका खुद ही किया है ग्राइंडिंग स्टोन से, और इसका ब्लॉक भी मैंने फेस किया है। और तीसरी बात जो है वो इसकी सफाई का बहुत आपने ध्यान रखना है। हेड फेस को सही अच्छे तरीके से चेक कर रहे हैं। अगर उसमें फ़र्क है तो उसको फेस करना है। अगर ज़्यादा फ़र्क है तो फिर वो ख़राब मशीन पे फेस होगा। अगर माइनर फ़र्क है तो उसको आप ख़ुद फेस कर सकते हैं। मैंने ख़ुद ये फेस किया है, ख़राब से नहीं करवाया, ब्लॉक का फेस भी खुद किया है। और इसकी ये क्लीनिंग वगैरह देख सकते हैं आप कितनी अच्छे तरीके से की गई है। जब तक क्लीनिंग सही नहीं होगी गाड़ी के काम का मज़ा नहीं आएगा। ठीक हो गया। अभी ये देखें, ये हेड है, उसके अलावा बाकी सारा सामान है इसका, बिल्कुल इसकी क्लीनिंग रेडी है। अभी इसको जोड़ना है। और बाई चांस इसकी जो है मैं वीडियो स्टार्ट करने के टाइम की नहीं बना सका, लेकिन ये गाड़ी सही होके जो है वो मेरी वर्कशॉप से जा चुकी है। और गाड़ी बिल्कुल सही हो गई थी। सारे मसाइल इसके जो थे वो हल हो गए थे। नाइट टाइम ये रात को लेट तैयार हुई है तो इसकी फ़ाइनल वीडियो मैं नहीं बना सका। ये देखें, ये ब्लॉक है, इसको भी ज़बरदस्त अच्छे तरीके से फेस करके साफ़ करके रखा हुआ है मैंने। उसके बाद इसका हेड गैस्केट ऊपर रख के हेड फिट किया और एज इट इज़ सारी फिटिंग टाइमिंग वगैरह करके गाड़ी को स्टार्ट किया और गाड़ी बिल्कुल सही होके जो है ये वर्कशॉप से जा चुकी है। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में बताइएगा ज़रूर कि वीडियो आपको कैसी लगी। सबसे आखिर में, दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करें, अल्लाह पाक आपके मसाइल को ऑटोमेटिकली आसान कर देगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान।